नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री ने की घोषणा, जेसी मिल के मजदूरों को जल्द मिलेगा। बकाया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में कहा कि हुकुमचंद मिल इंदौर की तरह जेसी मिल के मजदूरों के बकाये का भुगतान कराया जाएगा। साथ ही मुरैना के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी, बानमोर इंडस्ट्रियल एरिया में फायर स्टेशन खोला जाएगा। साथ ही ग्वालियर और मुरैना में 4 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई हेल्थ पॉलिसी आ रही है, जिसमें ग्वालियर में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर में एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। एमपी में बिजली बिल जमा न करने वाले हो जाएंगे बदनाम। मध्य प्रदेश में बिजली बिल जमा न करने वालों को अब बदनाम करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैसा वसूलने के लिए विद्युत कंपनियां अब उनके नाम सार्वजनिक करने जा रही हैं। बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर रहा है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्हें बिल भेजा जाएगा। बिजली कंपनियां बीते कई समय से बिजली बकाया करने के लिए निवेदन कर रही थी। बार बार समझाइश भी दी गई, लेकिन फिर भी उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किया। अंत में परेशान होकर विद्युत कंपनी ने यह तरीका अपनाया है। उन्हें उम्मीद है कि बदनामी के डर से लोग रकम जमा कर देंगे। चंबल के बीहड़ में निवेश की सौगात। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। चंबल का बीहड़ इलाका, जहां कभी गोलियों की आवाज और डाकुओं का आतंक था, वहां आज अंबानी अडानी जैसे कई उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1586 करोड़ के निवेश की 47 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ये इकाइयां प्रदेश के विकास को नई गति देंगी एवं इनसे लगभग 4752 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश के सतना में 50 गायों को उफनती नदी में धकेला। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कुछ लोगों द्वारा करीब 50 गायों को उफनती नदी में फेंके जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को नागौद थाना अंतर्गत हुई इस घटना में करीब 15 से 20 गायों की मौत हुई है। हालांकि पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने मृत गायों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भारत में रहने वालों को रामकृष्ण की जय कहना होगा। उन्होंने रहीम और रसखान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वह खुद को इस मिट्टी से जोड़कर चले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ का खाएं और कहीं और का बजाएं। सीएम मोहन की बड़ी सौगात प्रदेश के इन जिलों में खुलेंगे नए आयुर्वेदिक कॉलेज। मोहन यादव ने कहा है कि खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क स्थापित कर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, शुजालपुर और डिंडोरी में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे। आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की स्थापना में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता से आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएं। मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पुलिस की धक्का मुक्की से महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल बेहोश हो गई है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और महिला कांग्रेस के बीच धक्का मुक्की हो गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य 1,50,00,000 नए सदस्य बनाने का है। अभियान की सफलता से न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे जिलों के नेताओं का कद भी तय होगा। इसके लिए प्रदेश में बूथ को टारगेट दिया गया है। इसके अंतर्गत हर बूथ पर 150 से 200 लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट सेट किया गया है। एमपी में अब 3 वर्ष के पहले नहीं हटाए जा सकेंगे नगर पालिका या परिषद के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में आज एक नई और बड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था नगरीय निकायों के लिए है। जारी अध्यादेश के अनुसार अब राज्य में किसी भी नगर पालिका या नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ 3 साल की अवधि से पहले कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। राज्यपाल ने इस पर अनुमति दे दी है। मोहन भागवत की सुरक्षा में बड़ा बदलाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद अब उनकी सुरक्षा को बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस श्रेणी में कर दिया गया है। आपको बता दें, यह सुरक्षा श्रेणी आमतौर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जैसे बड़े नेताओं को प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में आज धूप खिली है। सीधी सिंगरौली में तेज बारिश के आसार हैं।
इंदौर, उज्जैन में हल्की बारिश होगी। वहीं 30-31 अगस्त से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है। ये प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 28 जिलों में भारी बारिश कराएगा। पश्चिमी हिस्से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल और उज्जैन संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। एमपी शांति का टापू है। कानून बनाने से लेकर फांसी तक लटकाने का काम हमने किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तरफ भी देखना चाहिए। टीएमसी के साथ खड़े होकर क्या कर रहे हैं। कूनो के सबसे फुर्तीले चीते पवन की मौत। नो नेशनल पार्क से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। नामीबिया से लाए गए पवन चीते की मौत हो गई है। फिलहाल चीते की मौत किन वजहों के चलते हुई है, इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया है। पवन चीते की डेड बॉडी नाले में पड़ी पाई गई है। रायसेन जिले के बरेली क्षेत्र के किसानों को मूंग की फसल तुलवाए करीब 1.5 माह हो चुका है, लेकिन आज तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आने से और समय पर डीएपी, खाद, यूरिया न मिलने से किसान नाराज हैं। इस नाराजगी के साथ के किसानों ने बरेली के राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर जाम लगा दिया। मध्य प्रदेश के पांढुर्ना में बोरपानी गांव में ट्यूबवेल का दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त के प्रकोप से 2 की मौत हो गई है। वहीं 2 की हालत बेहद गंभीर है। 32 डायरिया ग्रस्त मरीजों का सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। उल्टी दस्त का प्रकोप बढ़ने से पांढुर्ना स्वास्थ्य अमला गांव पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोयाबीन के भाव 13 साल में नहीं बढ़ने के कारण इसके दाम में वृद्धि की मांग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है। मीडिया को जारी बयान में सिंह ने कहा है कि 2011 के बाद से सोयाबीन के भाव लगभग स्थिर हैं। इसलिए किसानों के हित में सोयाबीन के दाम 6,000 प्रति क्विंटल किए जाने चाहिए ताकि देश और एमपी के किसानों को सोयाबीन की फसल का पूरा लाभ मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश से 3 शिक्षकों का चयन। मध्य प्रदेश से 3 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए हुआ है। इसमें सरकारी स्कूल के 2 और 1 जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं। दमोह जिले के शासकीय माध्यमिक स्कूल, लिधोरा के माधव प्रसाद पटेल, मंदसौर जिले के शासकीय हाई स्कूल खजूरिया सारंग की शिक्षिका सुनीता गोदा व डिंडोरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका सुनीता गुप्ता का चयन हुआ है। बड़वानी अतिथि शिक्षकों के लिए की गई घोषणा 1 साल बाद भी अधूरी है। आज अतिथि शिक्षक बड़ी संख्या में राजपुर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम जितेंद्र पटेल को अतिथि शिक्षकों की महापंचायत की विभिन्न लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि 2 सितंबर को रैली निकाल सरकार को वादा याद दिलाएंगे। अगर मांगे नहीं मानी तो 5 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली थाने पर पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी शहजाद अली को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को शहजाद अली को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से 3 दिन की रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस शहजाद से पूछताछ में जुटी है। छतरपुर पुलिस पत्थरबाजी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या घटना अचानक हुई या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। जबलपुर में लगा ध्वनि मापन रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। जबलपुर के 4 स्थानों पर यह केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र की ध्वनि मापन का रियल टाइम डाटा एकत्र कर स्थानीय विजयनगर स्थित मुख्य केंद्र को भेजेंगे। 1 करोड़ की लागत से केंद्र की स्थापना में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम की सहायता ली गई है। इंदौर में छुट्टी पर रहे सफाई कर्मी तो महापौर और कलेक्टर ने उठाई झाड़ू। गा जन्मोत्सव पर बुधवार को इंदौर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी सफाई के लिए मैदान में उतरे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह और आयुक्त शिवम वर्मा सुबह राजवाड़ा पहुंचे। उन्होंने यहां सफाई की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल वाल्मीकि समाज के आराध्य देव भगवान गोगा जी के जन्मोत्सव पर सफाई मित्रों का अवकाश रहता है। शहर के सफाई में नंबर 1 आने से पहले से परंपरा चली आ रही है। इस दिन जनप्रतिनिधि और अधिकारी सफाई का मोर्चा संभालते हैं। एमपी में ग्रामीण बने दशरथ मांझी और बना डाला लकड़ी का पुल। मैहर जिले से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित करौंदिया गांव, जो कि न्यू रामनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 का हिस्सा है, वहां के ग्रामीण पिछले 25 साल से एक छोटे से पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कई सरकारें और नेता आए और गए, लेकिन ग्रामीणों की यह छोटी सी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हर चुनाव के समय ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन पुल का निर्माण एक सपना ही बनकर रह गया। एमपी में करीब 5,000 करोड़ से बनेंगे। गीता भवन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर शहर में गीता भवन और गांवों में बरसाना की तर्ज पर गांव बनाने का ऐलान किया है। गीता भवन का निर्माण नगरीय निकाय करेंगे। ये पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे या सरकार इसके लिए पैसा देगी, ये अभी तय नहीं है। गीता भवन का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक ये तय किया गया है कि जिला मुख्यालय पर बनने वाले गीता भवन में सामाजिक कार्य जैसे शादी ब्याह प्रतिबंधित रहेंगे। इनमें वर्कशॉप, सेमिनार, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। सड़क किनारे बेसहारा मवेशियों को खदेड़ने में मदद करेगी। एसएएफ सड़क किनारे बेसहारा मवेशियों के खड़े होने से चलना मुश्किल होता है। इससे जहां दुर्घटना होती है वहीं जाम के हालात बनते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस के साथ एसएएफ भी अब इस समस्या से निपटने के लिए आगे आ रही है। एसएएफ के नवागत डीआईजी अतुल सिंह ने इस मामले में पहल करते हुए जिला प्रशासन को सहयोग देने की योजना बनाई है। एम्स में भर्ती राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले सीएम मोहन यादव। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में भर्ती राज्यपाल मंगूभाई पटेल की हालत में अब सुधार है। उन्हें सोमवार शाम को वायरल फीवर की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। यहां वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मिलने एम्स पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम पूछी। वह कुछ देर तक एम्स में रहे। मुंबई से अयोध्या के लिए 29 अगस्त को चलेगी स्पेशल ट्रेन। यात्री यातायात क्लियर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अयोध्या कैंट के मध्य एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल, बीना स्टेशन पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। 12वीं पास ने 266 लोगों से ठगे करोड़ों रुपए एमटीएफआई क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में रतलाम पुलिस ने नागालैंड से एक आरोपी को पकड़ा है। 12वीं पास इस आरोपी के बैंक खाते में फ्रॉड के 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। पुलिस इसकी तह तक पहुंची तब इसके बैंक खाते में 5 लाख रुपए ही मिले। फिलहाल रकम फ्रीज करा दी गई है। इससे पहले रतलाम पुलिस जापान और सिंगापुर बेस्ड कंपनियों से 44 लाख रुपए सीज करवाकर वापस भारत लेकर आ चुकी है। महंगे शौक पूरे करने के चलते बन गए बाइक चोर छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह बाइक चोर आदतन अपराधी नहीं बल्कि पढ़ने वाले छात्र थे जो अपना शौक पूरा करने के लिए बाजार या भीड़ वाले क्षेत्रों पर खड़ी बाइक को निशाना बनाते चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कोतवाली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विक्रम विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर विभाग के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलगुरु से लिखित शिकायत दी है। कहा है कि वर्तमान में उनकी परीक्षा चल रही है। इस दौरान विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने अभद्रता करते हुए कॉपी छीनने और फेल करने की धमकी दी है। शिकायत के बाद कुलगुरु ने तत्काल ही कुल सचिव को संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बकाया जलकर राशि की वसूली के लिए चलाई गई वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत निगम ने कुल बिल पर 50% छूट दी थी। 45 दिन तक चलाए गए अभियान के तहत 35 करोड़ राशि निगम के राजस्व विभाग में जमा हुई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि उपभोक्ताओं के लिए इस छूट की समय सीमा 10 दिन के लिए बढ़ाई जाए। अब 5 सितंबर तक यह अभियान जारी रहेगा। 50% राशि जमा कर उपभोक्ता छूट का लाभ ले सकते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर कांड मामले में भाजपा के बंगाल बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और आगजनी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर राज्य में आग लगवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि ऐसा बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं दे सकता है। यह राष्ट्र विरोधी की आवाज है। साथियों, यही थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।